हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। कंपनी का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके टेक्निकल्स, क्या इसके आगे के लेवल्स बनते हैं, कितना इसके अंदर डाउन साइड है, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो क्या बनता है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स तो इसके काफ़ी बड़े बनते हैं और क्लियर बनते हैं। अगर कोई होल्डिंग कैपेसिटी को अपनी बढ़ाए तो डबल ट्रिपल इजीली हो सकता है। सिर्फ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। ट्रेडिंग भी हम करते हैं, एक शेयर से दूसरे शेयर में मूव करते रहते हैं 2%, 5%, 10% के हिसाब से। डे ट्रेडिंग करते हैं, 4 ट्रेड सही जाते हैं, 5वां ट्रेड सारा पैसा जो प्रॉफिट होता है वो खा जाता है। बट लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। इन्वेस्टमेंट में आप कुल्ली पैसा बना सकते हो, और डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग्स होती हैं उसके अंदर उतना पैसा नहीं बनता जितना कंपाउंडेड लॉन्ग टर्म में होता है। तो अभी हम टेक्निकल डिस्कस करते हैं इसके ट्राइडेंट के। आज जो प्राइस चल रहा है मार्केट में 9.96 है, तो आप देखेंगे जो प्रीवियस क्लोज है 9.87 था और 0.91% की इसके अंदर तेजी है। अगर वॉल्यूम्स को देखेंगे तो 17,61,000 जा रहे हैं, जबकि 5 डे के जो वॉल्यूम थे 56,46,000 के आसपास चलते थे इसके अंदर। अभी ट्रेडिंग चल रही है इसके अंदर। अगर डेली पे इस पे देखें तो वेरी बुलिश, और वीकली पे भी वेरी बुलिश, मंथली पे वेरी बुलिश। तो अगर चार्ट को भी हम डिस्कस करते हैं ट्राइडेंट के, ये डेली बेस का चार्ट है। अभी जो स्टॉक है यहाँ पर काम कर रहा है। आप देखेंगे जो आज इसकी ओपनिंग हुई है वो 10.2 पर हुई है। रेड कैंडल इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि 10.2 पे क्लोजिंग ओपनिंग हुई है, और हाई भी इसका 10.2 ही है। और क्लोजिंग जो अभी दिखा रहा है इस कैंडल की डे पे वो 10 रुपये की दिखा रहा है, और लो जो इसने बनाया है 9.85 के आसपास का इसका लो है। तो ओपनिंग और हाई जो है दोनों ही 10.2 के इसके बने हुए हैं। आप देखिए इस कैंडल को, एक छोटी जो ये नज़र आ रही है, सिर्फ यही नज़र आ रही है। हाई और ये दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। सेम कैंडल इसने यहाँ बनाई थी, ओपनिंग और हाई दोनों ही 10.15 के थे, और बहुत ही छोटा स्विंग इसके अंदर हुआ था। इसके अंदर यहाँ देखेंगे तो कैंडल्स जो बन रही हैं, डोजी कंसोलिडेशन वाली जो कैंडल्स हैं, बिल्कुल उस टाइप की कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं। एक कंसोलिडेशन फेज ऐसा लगता है जैसे बन रहा है। अभी देखते हैं कि डाउन साइड इसके अंदर कितनी है, अप साइड कितनी है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप लेते हैं तो आप देखेंगे शेयर जो है लगभग 3-3.5 रुपए के आसपास से आप देखेंगे यहाँ पर लो जो बनाया था 3.05 का बनाया था, और अभी ये 10 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ये हो चुका है मार्च के लो से। 9 महीनों में 3 टाइम्स ये हो चुका है। तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन इसके अंदर बनती है। इसके अंदर जो था हायर हाई हायर लोज बन रहे थे। यहाँ पर हाई बनाया इसने, उसके बाद कंसोलिडेट किया, एक नया हाई बनाया, अगेन कंसोलिडेट किया, बट जो लो था इस लो से ऊपर रहा इसका, और हाई जो था इस हाई से ऊपर रहा। यहाँ पर इसने अगेन एक हाई बनाया, इस हाई से इसका हाई ये ऊपर रहा, लो जो था इस लो से ऊपर रहा। तो हायर हाई हायर लोज बने इसके अंदर। अगेन इसने इसका एक नया हाई बनाया। अब देखना यह है इसके लो को ये तोड़ता नहीं तोड़ता, बट चांसेस हैं इसके लो को नहीं तोड़ेगा। तो सपोर्ट जो आ रहा है, पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे 9 रुपये 40 पैसे के आसपास का एक 30 पैसे और 40 पैसे के बीच का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। तो और उसके बाद आप देखेंगे 8 रुपये 80 पैसे का जो इसका यहाँ पर 8 रुपये 80 पैसे 85 पैसे के आसपास का लॉन्ग टर्म का जो अगर चार्ट हम रीड करते हैं तो उसके अंदर 9 रुपये 40 पैसे और 8 रुपये 80 पैसे के आसपास का मूव आ रहा है। तो आपको इस जोन में आप ले सकते हैं, क्योंकि एक अप मूव में है ये। आप देखेंगे अप ट्रेंड में शेयर चल रहा है। अगर मैं आपको इसके मंथली चार्ट दिखाऊं, आप देखेंगे यहाँ से एक अप ट्रेंड में ये शेयर है, यहाँ से बिल्कुल अप ट्रेंड में है। बीच में कंसोलिडेशन फेज में जरूर गया है ये, और यहाँ से जो डाउन आया था, सेबी के जो रूल्स आए थे मिड कैप स्मॉल कैप के लिए, वहाँ पे करेक्शन हुई। अगेन कोविड की वजह से जो करेक्शन हुई है उसकी वजह से करेक्शन हुई है इसकी। तो अपसाइड के जो लेवल बनते हैं, अगर ये अपने इस लेवल को तोड़ता है, क्योंकि बोलते हैं शेयर मार्केट में जो शेयर मोमेंटम में होता है वही ट्रेंड में रहता है।
अब ये मूवमेंट में है, अब ट्रेंड में है, तो वो ट्रेंड ये मेंटेन कर सकता है। तो 10.95 का जो लेवल बनता है, अगर ये उसको ब्रीच करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पर, और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है 10.95 को, तो इस 16-17 के लेवल भी आपको इजीली दिखा सकता है। 15, 16, 17 के जो लेवल है उस जोन में ये इजीली जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई शेयर अपना हाई तोड़ता है और लाइफ टाइम हाई को ये तोड़ता है, बिल्कुल उसके आसपास ही ये कंसोलिडेट कर रहा है, उसको ये टच जरूर करेगा, और जैसे ही उसको ये ब्रेक करता है तो 15, 16, 17 के जोन में इजीली जा सकता है। तो डाउन साइड आपको जो नजर आ रही है 9.4 के आसपास का आपको रखना है। थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करेगा और हो सकता है कि थोड़ा ये नीचे भी आए आने वाले दिनों में। अगर ये नीचे आता है तो आपको 9.40 के आसपास इसे लेना है। तो इमीडिएट जो बनता है इसका 15-16 रुपये बनता है। अब वो जाने में 2 महीने लगाएगा कंसोलिडेट करने के बाद, या 3 महीने लगाएगा, बट यहाँ पर भी जाएगा तो 15-16 रुपये, यानी 50-60% का अप मूव अभी भी इसके अंदर बनता है। तो टाइम ये ले सकता है। ब्रेक करना है इसे 10.95 के लेवल को। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं, 9.40 का सपोर्ट जोन है, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और सेकंड जो बनता है वो 8.80 का बनता है। अब ट्रेंड 15-16 के लेवल ये इजीली दिखा सकता है 11 को ब्रेक करने के बाद। अगर इसकी RSI वैल्यू को अगर देखते हैं हम, तो उसको भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। RSI को, RSI जो अभी बन रही है 74 के आसपास की बन रही है, जो कि एक ओवरबॉट जोन को दिखा रही है। ऑलमोस्ट ये अपने ओवरबॉट जोन में है। अब देखिए यहाँ पर भी स्टॉक जाता है तो वहाँ से करेक्शन करता है, ये ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास है। आप कहीं पर भी देखिए, यहाँ देखिए इस लेवल पे जब स्टॉक आता है तो वहाँ से हल्का सा नीचे का मूव देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसने नीचे का मूव दिया। यहाँ देखिए, यहाँ से भी करेक्शन हुई है, यहाँ से भी करेक्शन हो सकती है। 2-4-5% की करेक्शन ये कर सकता है। 10 रुपये से 9.4 के आसपास से आ सकता है, वहाँ पे लेना चाहिए। तो अभी ये ओवरबॉट जोन में है। थोड़ा सा नीचे अगर करेक्ट होता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। और अप ट्रेंड में ये स्टॉक है, बिल्कुल ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये वापस नीचे जाएगा। ये बिल्कुल अप ट्रेंड में है। अगर इसकी MACD भी एक बार हम देख लेते हैं, अगर MACD आप देखेंगे तो क्रॉस ओवर हुआ है इसका, ये क्लियर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये MACD है इसका, अभी भी ये अप ट्रेंड शो कर रहा है। और किस लेवल से इसने शो किया था? 19 नवंबर के आसपास शो किया था इसने, जब इसने लो बनाया था 7.5 रुपये का और हाई बनाया था 8 रुपये का। उस टाइम पर भी ये अप ट्रेंड में था। MACD जो लाइन थी वो क्रॉस ओवर ऊपर ही था और नीचे का बिल्कुल भी इसने नहीं दिखाया था। तो आप देखेंगे यहाँ से ये जो, अगर इस लाइन को देखें, इसके नीचे से यहाँ पर इसका क्रॉस ओवर हुआ था। उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा था लगभग 4 रुपये के आसपास चल रहा था। लो जो था 3.65 के आसपास था। तो यहाँ पर इसने MACD ने इसे क्रॉस ओवर दिया था। उसके बाद से ये डाउन नहीं आया इस लाइन से, तो ऊपर ही ये कट हो रहा है और एक कंसोलिडेशन में चल रहा है और अप मूव दे रहा है। तो यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं थी जब इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था। तो अभी भी ये अप ट्रेंड में ही बना हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। आप इस लाइन को देखेंगे, कंसोलिडेट कर रही है। तो जैसे ही शेयर प्राइस कैसे मूवमेंट होता है, जैसे ही शेयर प्राइस डाउन आता है तो ये जो लाइन है ये इस टाइप से डाउन आनी स्टार्ट होती है। बट अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है और इसे होल्ड करना चाहिए। अगर हम इसका 200 डे मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं एक बार, मूविंग एवरेज क्या कह रही है। ये लॉन्ग टर्म की जो है, लॉन्ग रेंज की मैंने लगाई है 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज के देखिए ऊपर बिल्कुल काम कर रहा है ये, और एक बुलिश मोड में है स्टॉक। जैसे इसने यहाँ पर क्रॉस किया है 200 डे मूविंग एवरेज को, तो बिल्कुल ये अप ट्रेंड में चला गया है। और 50 डेज की अगर आप देखें मूविंग एवरेज, आप देखिए बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर इसने इसको क्रॉस किया था और बिल्कुल ही ये अप ट्रेंड में है स्टॉक। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसमें बने रहना चाहिए। इवन सजेशन यही है कि आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए और डबल ट्रिपल के लिए इसके अंदर जाना चाहिए। टाइम जरूर लेगा ये, बट अगर आपको 2 साल में भी ये 2 से 3 गुना पैसा बना के देता है तो बिल्कुल पीसफुल ये आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं इसके,
अगर आप देखेंगे मार्केट कैप भी देखेंगे इसका, तो अभी 5000 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है। तो ऊपर जाने का स्कोप इसके अंदर बहुत अच्छा है। अभी टेक्सटाइल की जो पॉलिसी आने वाली है सरकार की ओर से, तो अगर वो अनाउंस होती है, कुछ टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा, ये उसका बेनिफिट्स जरूर लेगा। डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं, जो फेस वैल्यू 1 की है उसमें 36% के आसपास का डिविडेंड यील्ड ये देता है, जो कि 36% देता है। जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो 3.63, इस रेट पे 3.63 का इसका डिविडेंड यील्ड बनता है। तो आपको इसे होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और भूल जाना चाहिए कुछ सालों के लिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक और एडवाइस ले लीजिए, किस टाइप का आपका फाइनेंशियल बिहेवियर है, कंजर्वेटिव हो, एग्रेसिव हो, उसके हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।